धम्मं शरणं गच्छामि। सूत्रों और तंत्रों की ग्रंथों की बात करें तो तिब्बती भाषा के ज्यादातर ग्रंथों का अनुवाद भारतीय भाषा यानी संस्कृत में हुआ है। कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जिनका अनुवाद चीनी भाषा से किया गया, लेकिन ज्यादातर भारतीय भाषा से ही हुए। तो इन तीन पिटक में, जैसे सूत्र, धर्म, अभिनय पिटक, तो इन तीन पिटक को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला विज्ञान के रूप में, दूसरा सिद्धांत के रूप में और तीसरा बौद्ध धर्म के रूप में। विज्ञान का अर्थ यहाँ मन के विज्ञान के बारे में कह सकते हैं। मैं यहाँ आधुनिक विज्ञान की बात नहीं कर रहा, बल्कि जो प्राचीन चित्त के बारे में जो विज्ञान था या उसकी जो व्याख्या थी उसके बारे में मैं कह रहा हूँ। तो इस हिसाब से हम भगवान बुद्ध का जो तीन पिटक है उसको बांट सकते हैं। प्राचीन परंपरा के हिसाब से हमारा मनोविज्ञान कैसा होना चाहिए, या दूसरा हमें इस बौद्ध विज्ञान को भी कह सकते हैं। आधुनिक विज्ञान और बौद्ध विज्ञान के बारे में हम कई सालों से बात कर रहे हैं। इसमें हमारे विचारों के बारे में बात की जाती है, साथ ही पठन पाठन की भी सामग्री तैयार की जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो मनोविज्ञान है ये किसी कर्म या परिजन की बात हो। ये सभी लोगों के हित के लिए है, सभी लोग इसे जान सकते हैं, फिर वो चाहे बौद्ध हो या कोई और, ये सभी के लिए होता है। दूसरी बात यह है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत सभी लोगों के लिए होने चाहिए। उससे लाभ मिलता है तो इस बौद्ध धर्म के सिद्धांत को जानना चाहिए। जैसा कि कल कहा था कि कॉन्ट्रोफिजिक्स भी इन सिद्धांतों से मेल खाता है। और तीसरी बात, धर्म का अभ्यास। धर्म का अभ्यास व्यक्ति विशेष के लिए होता है। अपने यहाँ जो रीति रिवाज होते हैं, जो आपके अभ्यास के तरीके हैं, वो व्यक्ति विशेष के लिए हैं, इसीलिए उनका अभ्यास करना चाहिए। तो सबसे पहले जो क्रम होते हैं, या ब्रह्म, परोक्ष प्रमाण, फिर प्रत्यक्ष प्रमाण, ये जो क्रम है उनको जानना चाहिए। और जो जानने योग्य चीज है वो भी तीन प्रकार से होती है। एक तो हम प्रत्यक्ष रूप में जान सकते हैं, दूसरा हम उसका अनुमान लगाकर उसे जान सकते हैं, और तीसरा वो जो कम रहस्य वाले होते हैं, उनको अपनी बुद्धि के द्वारा, सोच के द्वारा, प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। और चौथा वो जिसे बुद्धि या सोच विचार के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो इन बातों को लेकर जो तिब्बती भाषा में पुस्तक बनी है, उनका अनुवाद हिंदी या अंग्रेजी इत्यादि भाषा में हो रहा है। तो अगर मनोविज्ञान या साइंस की बात करें तो उसके संबंध में एक ग्रंथ की रचना की गई, जो कि आज के धर्म में किसी शिक्षा पद्धति के लिए कार्य कर सकती है। तो जैसा कि आपने कल इस संस्थान का उद्घाटन किया और आप लोगों की जो योजना है, यहाँ पर एक संस्थान बनाने की योजना, तो आप लोग उसमें कार्य कर रहे हैं, संस्था के लोग उसके कार्य में लगे हैं। तो उसमें भी जो प्राचीन मनोविज्ञान के जो ग्रंथ हैं और जो हम लोगों के वैज्ञानिक लोगों के साथ 30 से 35 वर्षों में जो एक तरह के सार के रूप में आए हैं, उसका भी अध्ययन करना चाहिए। इसका भी अगर अध्ययन करेंगे तो ज्यादा लाभ हो सकता है। तो सिद्धांत के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करनी चाहिए। और धर्म का अभ्यास व्यक्ति विशेष के लिए होता है, क्योंकि हम आप लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि इस दुनिया में 7 अरब से ज्यादा जो आबादी है, उसके लिए हम किस तरह से हितकारी कार्य कर सकें, किस प्रकार से ऐसा काम करें जिससे लोगों को फायदा हो। और जहां इस समाज में भिक्षुक भी हैं, उपासक भी हैं, ये जो 2 प्रकार के संघ हैं, इन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और भगवान बुद्ध की प्रज्ञा के अनुसार चलते हुए अपने जनहित के कार्य करते रहने चाहिए। जो श्रमवीर हैं और उन्हें अपने विनय का पालन करना चाहिए और उपसंपदा के अनुसार अपने भिक्षुक का पालन करना चाहिए और लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा हितकारी काम करना चाहिए। बौद्धियों की संख्या बढ़ाने के लिए, बुद्ध का अनुयायी होने के लिए, प्रामाणिकता लाने के लिए किन किन प्रमाण की आवश्यकता होती है, जिससे बुद्ध की अनुयायी होना सिद्ध हो और संख्या बढ़ाई जा सके। किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है कि उसे बढ़ाया जाए, इसका मैं कभी भी समर्थन नहीं करता हूं। तो 1960 में जब तिब्बती लोग भारत की शरण में आए थे तो उस समय बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हुई। जो हमारे तिब्बती लोग थे उन्होंने रास्ते बनाए, सड़क बनाई और भी बहुत सारे काम किए।
उसमें एक महिला थी, उसका पति मर गया था, तो उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे। तो वो महिला मुझसे आकर मिली और अपनी समस्या को बताया कि मेरे पति का देहांत हो गया है और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे बहुत परेशानी है। मेरी परेशानी का समाधान हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों ने किया है। उन्होंने मेरी बहुत मदद की, सारी देखभाल मेरी उन्होंने ही की है। तो मैं अभी इस जन्म में तो क्रिश्चियन बन गई हूँ, लेकिन अगले जन्म में बौद्ध बनूंगी। तो इस प्रकार की जो विचारधारा है, ये कंफ्यूजन पैदा करती है, भ्रम पैदा करते हैं। इससे कोई फायदा नहीं है। तो आपको सोच विचार करके किसी भी धर्म का अभ्यास करना चाहिए। चाहे आपके पास समस्याएं हो या आप किसी भी मुसीबत से गुजर रहे हो, तो जैसे हैं वैसे ही रहें। तो ये बात कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अभी हम फायदे के लिए कोई दूसरा धर्म अपना लें और फिर फायदा जब निकल जाए तो हम उसे छोड़ दें। ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं जहां भी जाता हूं, चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, तो मैं सबसे पहले यही कहता हूं कि आपका जो मूल धर्म है या जो मातृ धर्म है उसे अपनाइए, क्योंकि ये आपके लिए ज्यादा सरल है, सहज है। तो मेरे बहुत सारे क्रिश्चियन दोस्त हैं, तो एक बार उन्होंने मेरे से शून्यता के बारे में पूछा। तो मैंने उनसे तुरंत कहा कि शून्यता आपके मतलब की चीज नहीं है। ये बौद्ध धर्म के लोगों के सिद्धांत हैं। इसे जानने से आपको कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा, क्योंकि मुझे हमेशा थोड़ा भय रहता है, मुझे ज्यादा सहजता महसूस नहीं होती। क्योंकि क्रिश्चियन लोगों की माने तो वो भगवान को सब कुछ मानते हैं, कि उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया, वो सर्वे सर्वा है। तो अगर मैं शून्यता के सिद्धांत के बारे में बताऊंगा, तो शून्यता में किसी कर्ता का कोई अस्तित्व तो नहीं माना जाता। तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो आस्था है उसमें उनको दुख होगा। इस वजह से मैं उनसे शून्यता या बौद्ध धर्म के सिद्धांत जो हैं, इनके बारे में उनसे तुरंत कह देता हूं कि ये आप लोगों के जानने की चीज नहीं है, क्योंकि इससे शायद आपके विश्वास को थोड़ा आघात हो। तो कुछ धार्मिक लोग भी हैं हमारे समाज के अंदर जो धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार करते हैं। तो ऐसा कई बार होता है और देखने को मिलता है। तो आप लोगों को सीखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि दूसरे धर्म से भी सीखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उसमें अच्छाइयां जो हैं वो हम सीख सकें। तो जहां तक क्रिश्चियन लोगों को देखा जाए, तो वो मानव जगत के लिए, लोगों के हित के लिए अच्छे काम करते हैं, जैसे अस्पताल खुलवाना, स्कूल खुलवाना, ये सब काम। तो इस प्रकार के जो जनहित के काम हैं उन्हें करने की कोशिश करनी चाहिए। पिछले कुछ महीनों की बात है कि बेंगलोर में एक स्वामी जी हैं, वो काफी मशहूर हैं। तो वहां पर जो गरीब हैं, जिन्हें भोजन नहीं मिलता, तो वो ऐसे लोगों को भोजन कराते हैं। तो एक बार मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनसे सामान्य तौर पर मेरी बातचीत हुई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि शील, प्रज्ञा, समाधि, जो 3 शिक्षा हैं, चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो या अन्य परंपरा हो, उनमें ये समान रूप से होती है। और जहां तक आत्मा या अनात्मा का जो अंतर है, वो दूसरे धर्मों में नहीं है। तो बौद्ध धर्म अनात्मा और सिद्धांतवादी माने जाते हैं। तो आपको आत्मा को माने तो उससे लाभ होगा। तो आप आत्मा को मानिए और मुझे आत्मा को मानने से लाभ नहीं हो रहा, मुझे अनात्मा को मानने से लाभ हो रहा हो, तो मैं उसके सिद्धांत को मानता हूं। तो इस प्रकार का जो अंतर है, इस बारे में मेरी स्वामी जी से बात हुई कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। अभ्यास करने की जो बात है, तो अपने अपने अलग अलग अभ्यास हैं। तो जिसको ईश्वर मानने से लाभ होता है, तो उसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। उसको मानते रहना चाहिए, उसको सहजता से मानना चाहिए। सामान्य तौर पर जो बातें हैं वो सामान्य होनी चाहिए ही। और अब जब अंतिम प्रश्न है कि काम, क्रोध, अहंकार जो है वो मन के शत्रु हैं, तो अगर इन शत्रुओं को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए, तो मानव जाति की, मानव जीवन की सार्थकता क्या रह जाती है। जिस प्रकार से अगर हम बीमार हैं और बीमारी अगर नष्ट हो जाए, तो उस समय हमें किस प्रकार से अनुभूति होती है, उस समय हमें आराम की अनुभूति होती है। तो उसी प्रकार से अगर हमारे क्लेश नष्ट हो जाएं, तो हमें एक सुखद अनुभूति होती है। क्योंकि क्लेश और हमारे जीत बच गए, क्योंकि क्लेश और जो हम हमारे बच गए, क्योंकि क्लेश और जो हमारे 3 प्रकार के विष हैं, राग, द्वेष, मोह। तो जब हमारा चित्त विषयों से रिक्त बच गए, तो जब हमारा चित्त वर्षों बच गए, तो जब हमारा चित्त विषयों से रहित हो जाए, तो उस समय हमारे चित्त की स्थिति बहुत ज्यादा सुखद होती है।
उदाहरण के तौर पर अगर कोई बच्चा हो तो वो अपने अध्ययन से पूर्व उसमें बहुत कुछ जानने की अज्ञानता होती है, तो उसमें एक प्रकार की अज्ञानता एक प्रकार की चीज सीखने से खत्म हो जाती है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता चला जाता है और अध्ययन करता है। और उस समय जो मैं की भावना में अंतर और उस समय जो मैं की भावना में अंतर है, या जब वो कहीं प्रोफेसर बन जाए या विद्वान बन जाता है, तो उस समय मैं स्वार्थ की जो भावना है उसमें अंतर होता है। उस समय वो अंतर करने में समर्थ होता है कि अब और पहले में क्या फर्क है, क्योंकि इसके बारे में वो पहले जान चुका होता है। हम लोगों को ये जानना चाहिए कि जो हमारे 3 प्रकार के विष हैं, उनको नष्ट करना परम आवश्यक होता है। बिना इनको नष्ट किए जो हमारी जानने की योग्य चीजें हैं, उनको हम नहीं जान सकते। एक प्रकार की बाधा या रुकावट है, ये हमेशा जो हम सीखना चाहते हैं उसमें रुकावट पैदा करती है। तो 3 विष को बुराई के रूप में समझना चाहिए। ये एक प्रकार की बुराई है, ऐसा मानना चाहिए। जब हम किसी के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं तो लगाव और मोह की भी एक प्रकार की बुराई है, तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए। हमें चिंतन करना चाहिए कि किस प्रकार की ये बुराई है। जैसा कि मैंने कल कहा कि अज्ञानता प्रमुख है, हमारे सारे क्लेशों की ये जड़ है, तो इसे काटने के लिए अनात्म के सिद्धांत का जानना जरूरी है और इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। और जब हम सोचें कि हम इन्हें तुरंत जान लें तो ये संभव नहीं है, उसके क्रम में जिनका धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। जब हमारे अंदर क्लेश हो और हमारा चित्त क्लेश से युक्त हो, तो उस समय जो मैं की भावना है किस प्रकार से होती है। जब ये क्लेश नष्ट हो जाए, जब क्लेश हमारे चित्त में ना रहे, उस समय हमारी मैं की भावना और स्वयं की भावना में बड़ा अंतर होता है। तो बौद्धाचार्य का 6वां अध्याय जो है उसमें ये सभी बातें बताई गई हैं कि किस प्रकार से हम क्लेश या किस प्रकार से हम लोगों को क्षमा कर देते हैं, किस प्रकार से अपने मन को अच्छा बनाना चाहिए और किस प्रकार क्रोध आदि से विजय प्राप्त करनी चाहिए। इस 6ठे अध्याय को आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कि ग्रंथों में कहा गया कि क्लेशों को नष्ट नहीं किया जा सकता, ये क्षणिक होता है, ये हमेशा के लिए नहीं होता, तो इसे नष्ट करना चाहिए। तो जहां तक हमारी जो आसक्ति है और क्लेश है, तो सारे धर्म इस बात को मानते हैं कि ये हमारे चित्त की बुराई है। और जितने भी प्रमुख धर्म हैं वो सभी ये मानते हैं कि प्रेम, स्नेह, करुणा, ये सारी जो चीजें हैं जो क्रोध, क्लेश और मोह से नष्ट करती हैं। तो इसी प्रकार से जितने भी धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, तो उनको एक तरह से सम्मान उनके लिए हमें रखना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म के लोग ये जो हमारे क्लेश हैं इसे नष्ट करने की बात कहते हैं। और प्रेम, करुणा या फिर स्नेह ये सभी धर्मों में देखने को मिलता है। इस वजह से ये लोगों के लिए लाभदायक होते हैं। जो यहाँ पर श्लोक नंबर 113 है, इसमें कहा गया कि जो कर्मों और प्रत्ययों का चिंतन नहीं करते, शून्यता स्वरूप और नियमित जिसकी गोचर भूमि है, उनकी गति वैसी ही रहती है जैसे आकाश में पक्षियों की। श्लोक नंबर 114 में कहा गया कि जिसके लिए मल पूरी तरह से क्षीण हो गए हो, आहार में आसक्त नहीं, शून्यता स्वरूप और नियमित रहित उसकी गोचर भूमि है, उनकी गति वैसे ही आगे रहती है जैसे आकाश में पक्षियों की। तो इसमें खासकर शून्यता का वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से हमारे चित्त में निर्मित और किस प्रकार से निर्माण की भूमि रही है। और माध्यमिक दर्शनों के ग्रंथों में भी हमारे शून्यता के सिद्धांतों की व्याख्या है। तो श्लोक नंबर 114 में कहा गया कि पंच स्कंद के उदय व्यय को ना देखने वाले व्यक्ति का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ कर होता है। तो इसमें व्याख्या की जा रही है कि हमारे जो क्लेश आदि हैं उनको नष्ट करने से हम हर पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब तक हम क्लेश को नष्ट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो भूमि प्राप्त करने से पूर्व उनको प्राप्त करने से पहले उद्देश्य बनाने की आवश्यकता होती है। जब हमें ऐसा अभ्यास हो जाए कि हम इन भूमियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चित्त में जो क्लेश हैं उनको नष्ट करने के लिए हमारा विचार उत्पन्न होगा। तो जैसे कि कल मैंने कहा था कि 4 आर्य सत्यों के उपभागों के बारे में व्याख्या की गई, तो उसमें भी कहा गया कि हम किस प्रकार से अपने क्लेश को नष्ट कर सकते हैं। अगर पहले हम इन्हें पहचानेंगे कि हमारी जो अज्ञानता है उसे नष्ट किया जा सकता है, जो हमारे अंदर उत्साह पैदा होता है, और अगर हमारा चित्त प्रमादी रहे या फिर आलस में रहे, तो इस प्रकार की मेहनत के लिए हमारा मन आगे नहीं बढ़ता। श्लोक नंबर 114 में ही कहा गया कि अमृत पद के बारे में यहाँ कहते हैं कि
अमृत पद को कहने का अर्थ ये है कि निर्माण को ना देखने वाले व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से अमृत पद को देखने वाले व्यक्ति के जीवन के एक दिन का जीवन श्रेष्ठ कर होता है। श्लोक नंबर 115 में कहा गया कि 4 मार्ग, 4 फल और निर्माण को ना देखने वाले व्यक्ति के एक दिन का जीवन श्रेष्ठ कर होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे शरण गमन के समय भी इन विधियों के बारे में व्याख्या दी जाती है कि किस प्रकार 4 फल, 4 मार्ग, 4 विधि की व्याख्या है, तो क्लेश को नष्ट करने के बाद हमारा चित्त निर्मल हो जाता है। उस समय जो चित्त की स्थिति होती है वो ज्यादा शांत और स्वाभाविक होती है। तो हमें चित्त के क्लेश को नष्ट करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और इसके अनुसार यहाँ पर 4 मार्ग, 4 फल और निर्माण को ना देखने वाली व्यक्ति का एक दिन का जीवन श्रेष्ठकर है। अर्थात तो जो इन उक्त बातों का पालन करता है तो वो 100 साल तक जीवन रहे फिर भी उससे बेहतर होगा कि अगर अच्छे तरह से इसको प्राप्त किया जाए तो एक दिन का जीवन भी श्रेष्ठकर है। आगे ये कहा गया कि जो बुद्धि की शरण में गया, जो 4 सत्यों, दुख, दुख की उत्पत्ति, दुख से मुक्ति और मुक्तगामी दुख से मुक्त होने का मार्ग, अष्टगामी मार्ग को सम्मित प्रज्ञा से देखता है, यही मंगलदायक क्षण है, यही उत्तम क्षण है। इसी क्षण को प्राप्त कर व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त होता है। तो जैसा कि 8 अष्टांगी मार्गों में प्रज्ञा के अनुसार इनको अलग अलग विभेद किया गया और इनको यह उद्देश्य मानना चाहिए कि भविष्य में आर्य मार्गों को प्राप्त किया जा सकता है। तो उसको प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से अष्टगामी मार्ग की व्यवस्था है उसका पालन करना चाहिए। और प्रज्ञा के अनुसार 8 अष्टगामी मार्गों का एक तरह से विभेद किया गया। दूसरी तरफ जो 37 प्रकार के बोधि होते हैं उनके हिसाब से भी 8 अष्टगामी मार्गों की व्याख्या अलग अलग तरह से की गई है। तो उनको 2 भागों में बांटकर 8 अष्टगामी मार्गों की व्यवस्था की गई है। तो जैसे कि कहा गया कि जो सत्य का हमें आभास होता है तो सत्य को मानने वाले चित्त के विपरीत जो सत्य और असत्य है उसको जानने वाला चित्त होता है। तो उसको जानना चाहिए, क्योंकि किसी चीज को हम मान लें कि ये अपने स्वभाव से है जबकि एक प्रकार की मिथ्या दृष्टि होती है, उसकी वास्तविकता ऐसी नहीं होती। तो पहले अपनी बुराई को जानना चाहिए, क्योंकि हमारी बुराई को हम ज्यादा महत्व देते हैं। स्वार्थ की जो भावना है वो एक प्रकार की बुराई है, तो उसको जानकर दूसरों को उस स्थान पर रखने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरों को ज्यादा महत्व देना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर अभ्यास करेंगे तो हमारे अंदर जो स्वार्थ की भावना है, जो मैं की भावना है, वो नष्ट हो जाएगी। उसे नष्ट करने से लाभ मिलता है। बुद्ध ईश्वर नहीं है, वो भगवान भी नहीं है, वो एक तरह से कर्ता नहीं है। जैसे कि श्लोक में कहा जा रहा है कि व्यक्ति स्वयं से ही अपना स्वामी है, आप स्वयं अपने मालिक हैं। आपके अंदर सुख की अनुभूति और दुख की अनुभूति आपको स्वयं उत्पन्न करनी है। स्वयं के द्वारा आपको शरण खोजना है, स्वयं के द्वारा आपको गति खोजनी है। इसीलिए आप अपने चित्त को वश में करें जिससे आपको सुख की अनुभूति हो सके। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।